पेगासुस जासूसी स्कैंडल की लीक हुई लिस्ट में अब अम्बेडकराइट एंटी कास्ट एक्टिविस्ट अशोक भारती का नाम भी सामने आया है। द वायर की नई रिपोर्ट में उजागर हुआ कि उनका नाम रिकॉर्ड्स में उस समय के बाद आया था जब 2018 में उन्होंने 2 अप्रैल के ऐतिहासिक भारत बंद का नेतृत्व किया था। इस मामले में ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के चेयरमैन अशोक भारती ने हमसे खास बातचीत करी। पूरा देश जानता है कि हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार संविधान के मानने वालों का अगर जासूसी जो भी कर रही है, जासूसी कर रही है, खोज खबर रख रही है, तफ्तीश रख रही है, तो सरकार को सोचना है कि उसको खतरा संविधान वालों से है या संविधान विरोधियों से है। ये सरकार को सोचना है, हमें नहीं सोचना। हमारा नजरिया ये है कि जो हमने SC/ST एक्ट पर ये बड़ा आंदोलन हुआ, बाद में सरकार ने भी हमारे स्टैंड को विंडिकेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी विंडिकेट किया। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट वापस लिया। पार्लियामेंट में 6 से 10 दिसंबर तक सरकार 6 से 9 अगस्त तक सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए अमेंडमेंट भी किए। तो सरकार ये मानती थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अन्याय हुआ था। तो इसलिए अगर वो हमारी कुछ बात सुन रही है तो शायद हमारी आवाज से सरकार को कुछ समझ आई होगी कि ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों का। तो सरकार करती रहे। अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हमें किस बात की चिंता। आपको याद होगा जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, एक खास माहौल में वो प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त सरकार ने एक इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट या मंत्रालय बनाया था। तो किसी भी सरकार के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बड़ा इशू रहता है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना काम करती है कि लोगों पे निगाह रखती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और इतना बड़ा सरकार जो इंटेलिजेंस का महकमा रखती है, तो आखिर उसके पास कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है ना। अप्रैल 2, 2018 का भारत बंद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ था जिसने SC/ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया था, जिसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन में 11 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। पर बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और संशोधन लाकर एक्ट को पहले जैसा मजबूत करना पड़ा। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक भारती ने जब कुछ महीनों बाद 9 अगस्त को फिर से देशव्यापी स्ट्राइक की कॉल दी थी, आशंका है कि इन महीनों के बीच में ही उन पर जासूसी हुई। तो हो सकता है मोदी सरकार घबरा गई उस आंदोलन को देख के, ये हम आशंका ज़रूर लगा सकते हैं, इसलिए शायद जासूसी हुई हो। तो अब आगे जानते हैं अशोक भारती जी से कि बहुजनों के उत्थान के लिए वो आगे क्या कार्य कर रहे हैं। कि इस देश में दलित समाज के सामने सबसे बड़ा मुद्दा दलित है, आदिवासी है, पिछड़ी जातियां हैं, अगड़ी जातियों के भी जो गरीब हैं। इस देश के सामने आज रोजगार एक सबसे बड़ा चुनौती है। हमारे लिए थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हमारे पास एसेट्स नहीं है। तो हम सरकारी नौकरियों पर निर्भर थे, सरकारी नौकरियां हैं नहीं। पहले हमारे सफाई कर्मचारी को भी पे कमीशंस की वजह से 40-45 हजार रुपये मिल जाते थे। आज उसको भी सरकार जो है, सरकारें खुद 10-12 हजार रुपये देना चाहती हैं। तो मैंने तो ये तय किया है, मैं देश में हजारों नौजवानों को उनके पांव पे खड़ा करने के लिए उद्यमी बनाऊंगा। सरकार तो कुछ करेगी नहीं करेगी उसका हमें पता नहीं, लेकिन चूंकि मेरा यकीन है कि दलितों को अपनी सहायता खुद करनी चाहिए, कमजोर लोगों को अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। जो कमजोर तबका अपनी सहायता नहीं करता वो हमेशा कमजोर रहेगा, क्योंकि दलित की, आदिवासी की आबादी इतनी बड़ी है कि पूरी सरकार भी अगर उनकी सेवा में लग जाए तो भी उनकी गरीबी को दूर नहीं कर सकती। तो एक समाज के व्यक्ति के होने नाते मैंने ये तय किया है कि अपने समाज के करीब 10 लाख लोगों को हम उद्यमिता के क्षेत्र में खड़ा करेंगे। हालांकि ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि जासूसी हुई या वो केवल जासूसी के टारगेट लिस्ट पर थे, क्योंकि इसकी पुष्टि करने के लिए उस फोन की फॉरेंसिक जांच जरूरी है।
पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अशोक भारती अब वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ही संगीन आरोप है कि सरकार हर उस व्यक्ति पर जो संविधान के तहत सरकार की आलोचना करता है उन पर जासूसी कर रही है। हम इसकी खंडना करते हैं, आलोचना करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच बेहद ज़रूरी है क्योंकि आंदोलनों से ही सबसे ज़्यादा मोदी सरकार डरी हुई है। चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे CNRC का हो, चाहे किसान आंदोलन, सबसे ज़्यादा सरकार की जान एक्टिविस्ट के ही निकलती है। तो इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए, उन पर जासूसी नहीं, एक्टिविस्ट पर जासूसी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको इस वीडियो से, इस खबर से अवगत ज़रूर कराइए। साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही हमारे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए आप द न्यूज़ बीट को। शुक्रिया।